हमने तो बिना नी फिजियोथेरापी वाला ऑपरेशन करवा दिया है, बिना फिजियोथेरापी के भी हमको ठीक हो गया है। ये कोई क्रेडिट लेने जैसी बात नहीं है। जस्ट टू इन्फॉर्म यू दैट नी रिप्लेसमेंट के बाद जितना इम्पोर्टेंस ऑपरेशन का है उतना ही इम्पोर्टेंस ऑपरेशन के बाद की फिजियोथेरापी और एक्सरसाइजेज का है। नी आर्थराइटिस सिर्फ घुटनों का डिजीज़ नहीं है, जिसमें घुटनों के अंदर के कार्टिलेज और अदर स्ट्रक्चर्स को तो डैमेज होता ही है, पर आफ्टर सेकेंडरी चेंजेस जो घुटनों की मूवमेंट करने वाले क्वाड्रिसेप्स, हामस्ट्रिंग्स, थाई मसल्स, ये सारे मसल्स दिन ब दिन स्टिफ होते जाते हैं, जिनकी वजह से हमारे पैर बैंड भी होते हैं और हमारी चाल भी बिगड़ती है। तो नी आर्थराइटिस सिर्फ घुटनों का नहीं, पर उसके साथ साथ आसपास से मसल्स भी अफेक्ट होते हैं। नी रिप्लेसमेंट के बाद नी का मूवमेंट पेनफुल जो होता है वो उसमें से पेनलेस हो जाता है, आपकी सरफेस नहीं आ जाती है, पर आपके मसल्स भले ऑपरेशन के टाइम पे कट ना किए गए हों, पर वो लॉन्ग टर्म अफेक्शन की वजह से ऑलरेडी वीक और स्टिफ हो गए होते हैं। नी रिप्लेसमेंट का पर्पस सिर्फ नी की मूवमेंट गेन करना नहीं है। नी रिप्लेसमेंट के बाद हमारा पैर पूरी तरह से मुड़ पाए, उसके साथ साथ जो हमारे मसल्स वीक हो गए हैं उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, जो टाइट हो गए हैं उसकी स्ट्रेचेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है। तो नॉर्मली नी रिप्लेसमेंट के बाद इनिशियली 1 महीने से लेके 2.5 महीने तक एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। इनिशियल मूवमेंट्स में स्ट्रेचिंग टाइप की एक्सरसाइजेज होती है, जिससे हमारी रेंज ऑफ मोशन मेंटेन रहे, जिसमें कोई फोर्स किया नहीं जाता। इट्स ए ऑलमोस्ट पेनलेस मूवमेंट्स। उसके बाद जो सेकेंडरी एक्सरसाइजेज होती हैं वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, जिससे हमारे मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़े। जो नॉर्मली 3.5 से 4 हो गया आता है उसको रीगेन करके हम 5/5 गेन करें, जिससे अगर हमको लॉन्ग टर्म वॉकिंग करना है, बहुत ज़्यादा 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलना है, 50-100 सीढ़ियाँ चढ़नी है, या तो बहुत एफिशिएंटली लंबा टाइम खड़े रह के काम करना है, तो सिर्फ मूवमेंट गेन करने से नहीं होगा, आपके मसल की स्ट्रेंथ भी उतनी ही मैटर करेगी। तो सिर्फ मूवमेंट गेन करके या तो विदाउट एक्सरसाइज मैंने नी रिप्लेसमेंट करवा के खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले की तरह अपनी सारी एक्टिविटीज़ फुल स्ट्रेंथ के साथ कर सके, वही नी रिप्लेसमेंट का मेन पर्पस होता है, और एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंस है। तो ऐसे ग्लैमर में फंसने की ज़रूरत नहीं है कि फिजियोथेरापी बहुत पेनफुल चीज़ें हैं इसलिए नहीं करनी चाहिए। हम बिना